सरहदी जिला पुंछ के कुनिया में सड़क हादसा। डैम्पर ने पैदल चल रहे नौजवान शौकत हुसैन वल्द मुनीर हुसैन साकिन पलेरा को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। जिला अस्पताल पुंछ में जेर इलाज। शौकत हुसैन सन्ना मुनीर कोई पैदल चल रहा था बंदा, तो डंपर वाला उसको हिट कर गया रास्ते में। उसको यहाँ पर लाया है तो डॉक्टरों ने एग्जामिन किया है। प्रीलिमिनरी चेकअप में तो लग रहा है कि माइनर इंजरीज है, फिर भी ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। देखते हैं ज़रा क्या उसको 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ही जाके क्लियर किया जा सकता है। तो क्या नाम है इसका और कितनी उम्र होगी? नाम तो अभी पूछना पड़ेगा। मैं शौकत हुसैन सन्ना मुनीर हुसैन और 20 साल का है, मंडी का रहने वाला बता रहे हैं इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर शौकत हुसैन। कैसे एक्सीडेंट हुआ? सर मैं पैदल जा रहा था सर, रोड की साइड पे सर एक डंपर ने गाने लगाए हुए थे और मुझे सर चक के सर डंपर सर मारा सर। मैं फेंक कर सर मुझे आगे लगे, आगे जाकर सर डंपर रोका सर उसने। तेज चल रहा सर तेज लगाया था और तेज चल रहा था और उसने गाने भी लगाए हुए थे। और आगे जाकर जब मैंने सर चिल्लाया सर, फिर उसने डंपर रोका और वो भाई साहब बोलने लगा क्या हुआ सर। मैंने बोला मैं आपने मुझे मारे। बोलने लगा आप साइड पे क्यों नहीं थे? मैं साइड पे पड़ा हुआ था सर इतने में सर सभी आ गए सर, उसने रोक लिया। और सर मैं हैंडीकैप हूँ सर, मुझे शुगर है सर 700 से ज्यादा। और मेरा बाप भी सर हैंडीकैप है, उसको एक बाजू नहीं है सर। हम सर 10 में घर के 10 खाने वाले सर, हमारा खाने वाले सर कमाने वाला सर कोई नहीं है सर। राजौरी में हिंद फौज और पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 अस्करियत पसंद गिरफ्तार करने का दावा। बड़ी तादाद में असलहा बरामद किया गया। इसको मिली बड़ी कामयाबी। बड़ी मात्रा में गोला बारूद यहां सेना और पुलिस ने मिलकर बरामद किया और वहीं पे 2 आतंकियों को साथ देने वाले लोगों को जो है वो भी गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं पूरी जानकारी जो हमारे पास सामने आई है, 17 नवंबर को रजौरी के बुद्धल पुलिस स्टेशन पे एक FIR लगती है और उसी दौरान वहां पे रजौरी के बुद्धल एरिया में एक इनकाउंटर होता है और वहां पे एक आतंकी को मार गिराया जाता है और तत्काल वहां पे जो है मामला दर्ज किया जाता है। जांच के बाद 2 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है और जब पूछताछ की जाती है तो उससे सामने आता है कि ये 2 लोग जो हैं आतंकियों के समर्थक हैं और उनको उसी समय हिरासत में लिया है। और पूछताछ के बाद जो आज रजौरी सेना और पुलिस को जो गोला बारूद जो इतना भारी मात्रा में बरामद हुआ है और कहीं ना कहीं ये सेना और पुलिस के लिए गर्व की बात। 2 आदमियों को जो हिरासत में ले लिया है। आगे की जो जानकारी जो हमारे पास आएगी हम भी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए यह बताएं कि अभी 2 आदमी जो है हिरासत में है और उनसे आगे की जो है पूछताछ की जा रही है। पुंछ विजन चैनल के लिए मैं निपुण खजूरिया, पुंछ। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के ग्राउंड की मरम्मती का काम शुरू। प्रिंसिपल जसबीर सिंह ने तफसीलात बताई।
देखिए, ये ऐसा है कि जो कॉलेज की बाउंड्री वॉल थी वो बड़ी पुरानी बनी हुई थी और काफ़ी जगह से ये डैमेज थी हमारी टोटल बाउंड्री वॉल, और कॉलेज की ग्राउंड की लेवलिंग का भी एक मसला था। हमने एक प्रोजेक्ट लिख के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेजा था, जिसने कैपेक्स बजट के अंडर इस फाइनेंशियल ईयर में हमें अप्रूवल दिया था। तो ये जो अपग्रेडेशन ऑफ द डैमेज बाउंड्री वाल, तो उसी के तरीके से ये बाउंड्री वाल सारी जो है आपने देखा था पहले, आपको पता होगा कि हर जगह से उसके टूटी हुई थी, हर जगह से लोग अंदर आते थे, तो उसको पूरा कवर करके इसको नई शक्ल में लाया गया है। और साथ में ही हमने एक ये भी रखा था कि ग्राउंड के अंदर जो है स्टेडियम की तरह बैठने के लिए वो स्टेप टाइप सिटिंग अरेंजमेंट हो जाए। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो 2 कॉर्नर्स थे हमारे, उसमें हमने सिटिंग अरेंजमेंट का भी रख दिया है, ताकि एक तो दीवार की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और दूसरा जो चेन लिंक फेंसिंग है उसके होने की वजह से जो अनइवन सा इंटरफेरेंस ग्राउंड में रहता है वो भी रुक जाएगा और एक बेटर शक्ल जो है ग्राउंड की आ जाएगी। उसके बाद जहाँ तक किसका लेवलिंग का इशू है वो भी हमने मसला लिया हुआ है। उसमें हमें वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने हमें अश्योर किया हुआ है जनाब ने कि इसके बाद जो ही ये काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम इसका लेवलिंग की तरफ भी जाएंगे। प्रिंसिपल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखते थे कि इस ग्राउंड में पहले बड़े बड़े टूर्नामेंट जो है वो खेले जाते थे, क्या आने वाले समय में भी उस तरह के टूर्नामेंट देखने को मिले? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम तो ये प्लान भी कर रहे थे कि जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट जिनके लिए हमारी टीम्स जम्मू जाती हैं तो वो यहाँ पे करवाए जाएं। हालांकि कुछ अर्सा पहले भी हमने एक प्लान बना के भेजा था कि कबड्डी के टूर्नामेंट और हॉकी के टूर्नामेंट यहाँ पे हो जाएं। जब भी हमारे ग्राउंड का हालत बेटर हो जाएगा, ये प्लेएबल हो जाएगा और इसकी पूरी लेवलिंग हो जाएगी, तो फ्यूचर में ज़रूर आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हैं वो यहाँ पे हुआ करेंगे। पुंछ में कुत्तों का कहर, कई अफराद जख्मी। लोगों ने कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए इंतजामिया से इकदाम उठाने की एक बार फिर से की अपील। आपका नाम? जी, कहाँ पे रहने वाले हैं? मैं पुंछ जी, जो आज आपको कुत्ते ने काटा है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बस कुछ जमीन से पहले भाई इनका रोक ठोक होनी चाहिए। कुत्ता काल गया गली में मैं गया तो कुत्ता पड़ गया, बगैर बोलने से वो पड़ गया, फिर तो खा गया कुत्ता। बस ये शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट का कि इनका इंतजाम करे कुत्ते को। जो गरीब आदमी है कहाँ से इतना पैसा लाएगी, कहाँ क्या करेंगे, इसलिए थोड़ा रोक टोक होनी चाहिए। हॉस्पिटल में? हाँ, हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाया ना। नहीं, शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि बस ये इसका रोक ठोक कराए या म्यूनसिपलिटी को बोले या कुछ ना कुछ निजाम होना चाहिए इनका। हर आदमी गरीब आदमी काटते रहेंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से वो करेंगे साहब। तो आपको कहाँ पे काटा? ये कागज वाली गरीब नहीं है नीचे, काटा कहाँ पे? ये नहीं गोडे पे काटा हुआ है, गोडे के साथ में काटा हुआ है। जी, आपका नाम? शहीद खान बाबा जी, बताइए जो लोगों को कुत्ते काट रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिछले 4-5 दिनों से आपने देखा होगा डिग्री कॉलेज की गली में जो 5-6 केस जो है हमारा वहाँ पे नजदीकी मोहल्ला है, तो हमारे मोहल्ले के 3-4 बंदे को खा गया और भी जो है दुकानदारी को खा गया और भी जो राहगीर है उनको खा गया। और हमारी यही इंतजामिया से अपील है, हमने पहले भी अपील की थी कि यहाँ पे जिस तरह श्रीनगर में जैसे बने हुए हैं डॉग स्क्वाड है तो कुत्ते को खा के ले जाते हैं, तो वो एक टीम बनाई जाए और वो गाड़ी मंगाई जाए जैसे श्रीनगर और जम्मू के बड़े बड़े शहरों में वैसे पूछ में भी होना चाहिए। तो हमारी डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है। और हमें ये है कि पिछले दिनों हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की थी, हमने सुना है कि ये यहाँ पे काम जो है एनिमल हस्बेंड्री में शुरू है, तो हमारी यही डीसी साहब से गुजार करें जल्द से जल्द जो है, ना कोई मंदिर जा सकता है, ना कोई मस्जिद, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई सैर करने के लिए सुबह इनमें हर जगह जो है, हर गली में, हर मोहल्ले में जो है इनकी एक टीम बनी होती है जो रात को 10 बजे के बाद अगर खुदा ना करे किसी को हॉस्पिटल आना पड़े या किसी को इमरजेंसी में आना पड़े तो नहीं, अकेला बंदा नहीं आ सकता है, बहुत मुश्किल हो है। पिछले दिनों आपने देखे कुत्ते की वजह से एक्सीडेंट भी हुए हैं, कुत्ते मगर लगते हैं, मोटरसाइकिल के गाड़ी के मगर लगते हैं, अकेला आदमी चल नहीं सकती है। तो हमारी यही इंतजामिया से और डीसी साहब से, सीए म्यूनसिपलिटी से, चेयरमैन म्यूनसिपलिटी से और एनिमल जितने भी हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि खास तौर पर डीसी साहब से
जल्द से जल्द जो है इनका जो है बंदोबस्त हो जाए। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा बीजेपी अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं कराना चाहती। एक्ट 1959 शुरुआत करिए वॉइस और नेट खोलिए, नेट पे ये सारा वक्त बंदो अस्ति करिए वो बीजेपी कश्मीर में स्टार्ट आ सपोर्ट है यार क्यों ये सरकार में सब एक दारा का साला इशारा करती और होम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन की तरफ और होम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा करती है। सवाल इससे आपका क्या कहना है? इस हवाले से ये कह रहे हैं इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, लोगों की बड़ी मुश्किलात है, मगर चूंकि इलेक्शन कमीशन हो या कोई और इदारा हो वो सब बीजेपी के कंट्रोल में, इस वक्त जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। इसलिए जब तक बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो रोज नए नए कानून ला रही है जम्मू कश्मीर में, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो जब तक उनका अपना एजेंडा जो है वो पूरा नहीं होगा तब तक लगता नहीं कि हमारे चीखने चिल्लाने से वो इलेक्शन करेंगे इधर। रिपोर्ट क्या आपका एक सवाल हो गया जी बेशक आपने अभी कहा, तकरीर में कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तब तक बेसुकूनी रहेगी। यहाँ किस मसले की बात कर रही थी और किस बेसुकूनी? नहीं, मसला तो है, आप देखिए ना कि जो एक एलिनेशन है, शक है लोगों के बीच में और मरकजी सरकार के बीच में, जो आपका मोबाइल कितनी बार चेक होता है, आपको बात करने नहीं देते, जर्नलिस्ट बात नहीं कर सकता है, कोई आदमी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है ना कोई मसला तो है जिसकी पर्दादारी है। कश्मीरी को शक की वजह से क्यों देखा जाता है? कश्मीरी बेचैन क्यों है, एलिनेटेड क्यों है? आपने क्रिकेट मैच किसी के लिए आपने खुशी मनाई तो आपको यूएपीए क्यों लगाया, आपको पीए से क्यों रोजा लगाया? इसका मतलब है मसला कश्मीर है जिसके लिए यहाँ लाखों लोगों ने शहादतें दी है, जिसमें इस मुल्क की आर्मी और सीआरपी भी शहीद हो गई है। तो कोई ना कोई मसला तो है जिसको बातचीत के बगैर और कोई चारा नहीं। थैंक यू। इसी संगलदान में एम्बुलेंस और दीगर तिबी सहूलियात अदम दस्तियाब, लोगों ने जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी एम्बुलेंस वापस करो, हमारी एम्बुलेंस वापस करो। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हमारे जो देहाती इलाके के पेशेंट इस हॉस्पिटल को उम्मीद लेकर आते हैं, उनको उठा के यहाँ से शिफ्ट किया जाता है, प्राइवेट गाड़ियों में उनको लिया जाता है, अपने किराए की गाड़ी करके वो ले जाते हैं। दूसरी यहाँ पे हमें फीमेल डॉक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे जो डिलीवरी आती है उनको रात के अंधेरे में डिलीवरी होती है, उनको डॉक्टर वहां उस वक्त अवेलेबल नहीं होता, मैडम अवेलेबल नहीं होती है। तो ये कहता हूँ कि हमारी डीडीसी जो चेयरपर्सन डॉक्टर शमशादा शान जी है, वो भी एक लेडीज खुद है, उनके घर का हॉस्पिटल है, रोजाना इस रोड से वो गुजरते हैं, लेकिन अफसोस उनको ये हॉस्पिटल नजर नहीं आता है। जब घर का हॉस्पिटल संभाला नहीं जाता है तो बाहर क्या कर पाएंगे? अफसोस ये है कि हमें उनसे भी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इस हॉस्पिटल पे नजर किया जाए। जिस चीज की यहाँ पे कमी, लाइट की यहाँ पे कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, मेडिसिन की कमी है, फीमेल डॉक्टर की कमी है, इनको पूरा। मेरा नाम मोहम्मद शफीक खान, सरपंच पंचायत हल्का संगलदान से हूँ। हमारी बहुत देराना मांग है यहाँ पे, जो हमारी पीएचसी बिल्डिंग ये है, यहाँ पे हमारी एम्बुलेंस जो है वो कम से कम 6-7 महीने से जो जम्मू में दरमंदा पड़ी है। तो हमने बहुत बार डीएमओ साहब से गुजारिश की और सीएमओ साहब से भी कहा, मगर अभी तक हमारी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं आई। 108 यहाँ पे कभी कभी होती है, मगर जो गवर्नमेंट की गाड़ी है वो अभी तक जम्मू में दरमंदा पड़ी हुई है। हमारे पेशेंटों को सफर होना पड़ता है यहाँ से उधमपुर के लिए, रामबन के लिए, जम्मू के लिए, श्रीनगर के लिए, और प्राइवेट गाड़ी करके यहाँ से वो शिफ्ट होते हैं। और हमने बहुत बार डीएमओ से कहा और डीएमओ साहब ने कहा कि मैं एक सीनियर अफसर हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शर्म की बात है कि वो कहेगा मैं सीनियर अफसर हूँ और 1 साल से गाड़ी जो है जम्मू में पड़ी है गैराज में। तो बाकी जो यहाँ पे फैसिलिटियां हैं, मेडिसिन यहाँ पे नहीं है, और बाकी स्टाफ की कमी है। स्टाफ यहाँ हमारे डॉक्टर साहब जो नबी फारूकी हैं वो कभी होते नहीं है यहाँ पे जो फीमेल डॉक्टर है वो हर वक्त हम उसी को देखते हैं। यहाँ पे एक श्रीनगर का डॉक्टर है वो हर वक्त हम देखते हैं,
नबील फारूक जो है हमारे लोकल हैं यहाँ के, वो यहाँ पे ड्यूटी नहीं देते हैं। हम चाहते हैं डीसी साहब से हमारी गुजारिश है कि इन पे थोड़ी नथेल कसी जाए। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि पार्लियामेंट में मौजूद एनसी के 3 पार्लियामेंट मेंबरान ने कल उस वक्त इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब जम्मू कश्मीर के मुतालिक बिल पेश किया गया और हर एक को वेलकम करते हैं। देखो इस वक्त भाजपा का है दिल्ली में, तो वो जो चाहेंगे वो करेंगे। मेरे कहने ना कहने से क्या अफसोस, कल भी अगर नेशनल के 3 मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तीफा दिया होता तो मैं फिर भी कहता कोई नहीं साहब, उनको वो चीज मंजूर नहीं है जो वहां हुई। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से मेंबर पार्लियामेंट भी, असेंबली मेंबर भी और सरकार भी अपनी पार्टी की होगी। बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। इतने सारे लोगों के साथ जो आपने इतने जमी कफीर को देखा तो आपको लगता है कि किसी के साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है? तो चाहते हैं लोगों के नुमाइंदे आने चाहिए और उसके लिए तो जरूर इलेक्शन होने चाहिए। देखिए जो सच होता है, मोरख सच ही हमेशा लिखता है। आज कहते हैं, हम लोग तब शुरू से कहते हैं, हाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों पे जो जरब लगे हुए हैं वो तो रो रो के चीख चीख के कहते हैं कि हमें क्यों बांटा।